सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। और आज का जो क्लास है दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब के बारे में। देखिए, फ्रेजल वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, अगर आप फ्रेजल वर्ब सीखते हैं, एक आप फ्रेजेस सीखते हैं, तो अपने इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो क्लास 10th में, 11th में, 12th में पढ़ते हैं, उनको फ्रेजल वर्ब के बारे में पता ही नहीं होता है। और काफ़ी सारे बच्चे तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको भी फ्रेजल वर्ब के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो क्या फ्रेजल वर्ब होता है, इसको कहाँ लगाया जाता है, और कैसे हम फ्रेजल वर्ब को यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, आज के इस क्लास में प्रॉपर हम सीखने वाले हैं। तो आप एक नोटबुक पेन लेकर बैठिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यही फ्रेजल वर्ब मैं अपने ऑफलाइन क्लास में भी सिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन क्लास को अगर आप नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन के थ्रू मैं आपके लिए आज ये क्लास लेने वाला हूँ। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, मैंने डेफिनेशन दिया है फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब। ओके, फ्रेजल वर्ब्स आर फ्रेजेस। फ्रेजल वर्ब्स आर फ्रेजेस। फ्रेजेस मतलब कि मुहावरे या जिसके अलग मीनिंग होते हैं, उसको फ्रेज कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है? तो फ्रेजल वर्ब्स आर फ्रेज दैट कंबाइन अ वर्ब विथ अ प्रीपोजिशन। ठीक है ना, ओके, प्रीपोजिशन और एडवर्ब टू मेक न्यू मीनिंग। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब के बाद आता है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। फ्रेजल वर्ब उसको कहते हैं जब किसी वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन आए। क्या मैंने बोला? जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई प्रीपोजिशन आए, तो वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? एक फ्रेजल वर्ब बनता है, जिनका अलग मीनिंग होता है, बिल्कुल अलग मीनिंग होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, एग्जांपल में लिखा है गिव अप। मैंने लिखा है दोस्तों एग्जांपल यहाँ पर गिव अप। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि गिव मतलब होता है क्या? देना। गिव मतलब होता है देना। ठीक है ना, चलिए, गिव का मतलब होता है जनरली देना। ठीक है, लेकिन आप गिव के बाद अप लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज का प्रयास करना बंद कर देना। जैसे आपने सुना होगा कोर्ट में कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप मतलब कि हार नहीं मानना। क्या? हार नहीं मानना। अगर आप केवल गिव लिखते हैं, केवल गिव है ना, तो उसका अर्थ होता है क्या? देना किसी चीज को। ठीक है, लेकिन आप अगर गिव के बाद अप लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है गिव अप, हार नहीं मानना। उसी प्रकार से ब्रेक। ठीक है ना, ब्रेक। चलिए नेक्स्ट हमारा ब्रेक इनटू। अब ब्रेक इनटू का क्या मतलब होता है? ब्रेक इनटू मतलब होता है, ओके, ब्रेक इनटू मींस टू एंटर एनी प्लेस और हाउस विदाउट, ओके, विदाउट आस्किंग और विदाउट परमिशन। किसी के जगह पे, किसी के घर पे, किसी के स्थान पर बिना पूछे जबरदस्ती प्रवेश करना, उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। याद रखिएगा, अगर आप केवल ब्रेक लिखेंगे दोस्तों, केवल ब्रेक लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? केवल अगर ब्रेक लिखेंगे तो उसका मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है उसका मतलब? तोड़ना। मतलब होता है तोड़ना। लेकिन जब आप ब्रेक के बाद इंटू डालते हैं, ब्रेक के बाद इंटू डालते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है किसी के घर में जबरदस्ती घुसना। किसी घर में जबरदस्ती घुसना। इसका एग्जांपल कैसे होगा? जैसे जैसे कि यस्टर नाइट, ओके, यस्टर नाइट समवन ब्रोक इनटू माय हाउस। ओके, यस्टर नाइट समवन ब्रोक इनटू माय हाउस, कल रात कुछ लोग मेरे घर में घुसे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर में घुसना। और गिव अप का मतलब होता है हार ना मानना। ठीक है, कि हार ना मानना की मीन्स टू स्टॉप ट्राइंग। ठीक है, प्रयास करना बंद कर देना, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। और मैं आपको बहुत सारे केवल एग्जाम्पल थे, मैं आपको बहुत सारे अभी फ्रेजल वर्ब पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले जो फ्रेजल वर्ब मैंने लिया है वो लिखा आपके लिए, वो है कि आस्क फॉर। आस्क मतलब आपको पता है पूछना होता है, लेकिन आस्क के बाद अगर आप फोर लगा देते हैं, ठीक है ना, FOR4, तो मतलब हो जाता है मांगना। आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, याद रखिए। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक, ब्रेक इनटू मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर में घुसना। ठीक है, ब्रिंग अप, ब्रिंग मतलब होता है पालन पोषण करना। आपने अक्सर सुना होगा, ओके, जैसे कि आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, ऐसे बोलते हैं लोग, या फिर आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। ठीक है, तो मुझे मतलब मैं दिल्ली में या मुंबई में पैदा हुआ और वहीं मेरा पालन पोषण हुआ। तो ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना, याद रखिएगा।
ओके। ब्रिंग बैक मतलब होता है याद दिलाना, ब्रिंग बैक मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है ना। चलिए, देन होता है बैक आउट। बैक आउट मतलब होता है कि वादे से मुकरना, बैक आउट मतलब वादे से मुकरना, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं ब्रेक आउट। ब्रेक आउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, वैसे तो रहने के लिए सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, लेकिन ब्रेक आउट मतलब होता है फैलना। क्या फैलना? किस चीज का? आग, युद्ध, महामारी, याद रखिएगा, आग, युद्ध, महामारी को फैलने के लिए हम ब्रेक आउट का यूज करते हैं। गॉट इट। कॉल एट। कॉल एट मतलब होता है कि भाई मिलने आना, मिलने आना, ठीक है। कॉल आउट मतलब होता है, सॉरी, कॉल मतलब होता है मिलने आना। ओके। फिर कॉल ऑफ मतलब होता है समाप्त करना। लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग, जैसे वो हम बोल सकते हैं लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग। ओके, मतलब कि चलो मीटिंग समाप्त करें, इस तरीके से। फिर होता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब होता है कि अचानक मिलना, अचानक मिलना, याद रखिएगा। फिर ड्रॉप आउट मतलब आपको पता है ड्रॉप आउट, ड्रॉप मतलब कि छोड़ना, बीच में किसी चीज को छोड़ना, पढ़ाई छोड़ देना, जॉब छोड़ देना, किसी चीज को बीच में छोड़ देना। जैसे कि आपने बहुत सारे बिजनेसमैन को सुना होगा ऐसे बोलते हुए कि आई ड्रॉप आउट माई कॉलेज। ओके, इस तरीके से मैंने अपने कॉलेज छोड़ा। ओके, इस तरीके से आप हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर होता है गेट अप। गेट अप मतलब होता है उठना, सोकर उठने के लिए अभी आप गेट अप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई गॉट अप एट 5:30 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, या आज सुबह में 5:30 में उठा, इस तरीके से आप हम गेट अप का यूज कर सकते हैं। देन होता है पुट ऑन मतलब होता है पहनना, याद रखिएगा, पुट ऑन मतलब कि पहनना। वैसे हम पहनने के लिए वेयर का भी यूज करते हैं। ओके, जैसे कि WERE, वेयर मतलब होता है पहनना, अब जूता कपड़ा के लिए। लेकिन एक पुट ऑन जगह आप लगाते हैं तो एक नया आपको इंग्लिश, आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश की तरफ से लेकर जाता है, ठीक है। तो पुट ऑन मतलब क्या होता है? जूता कपड़ा पहनने के लिए भी हम यूज करते हैं। फिर होता है पुट आउट। पुट आउट मतलब दोस्तों आग बुझाना, याद रखिए, पुट आउट की आग बुझाना। लेट्स पुट आउट द फायर, लेट्स पुट आउट द फायर, चलो आग बुझाएं, इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा। पास अवे। पास अवे मतलब होता है, याद रखिए, आपने सुना होगा अक्सर कि पास अवे बोलते हैं ना, कि वह गुजर गया, तो गुजर जाना या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, इसके लिए भी हम पास अवे का यूज करते हैं, कि वो हमारे बीच अब नहीं रहा, वह गुजर गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, पुल डाउन मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, गिराना, नीचा दिखाना, ठीक है। जैसे कि माय नेबर्स आर पुलिंग डाउन मी, ठीक है ना, तो मेरे जो पड़ोसी है वो मुझे नीचा दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, या फिर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आप पुल डाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे लिखा है दोस्तों पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब होता है उतारना, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला आपको। ओके, पुट ऑन मतलब पहनना, उसी तरीके से पुट ऑफ मतलब होता है उतारना। ओके, जैसे कि जूता कपड़ा को पुट ऑफ के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पुट ऑफ योर शूज, ओके, अपने जूते उतारो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर होता है रन आफ्टर। रन आफ्टर मतलब होता है पीछा करना, किसी व्यक्ति का पीछा करना। गॉट इट। जैसे कि ही इज रनिंग आफ्टर मी, वह मेरा पीछा कर रहा है। इसका मेन वर्ब आप फॉलो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा गेट इनटू मतलब होता है अंदर आना, जैसे कि अंदर आना। लाइक एग्जांपल इसका होगा ही गॉट इनटू द कार, वह कार में आई, या वह कार के अंदर आई, ठीक है। या द टीचर गॉट इनटू द क्लासरूम, टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर आए, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारा गेट आउट मतलब आपने अक्सर सुना होगा, इसका एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं। गेट आउट की बाहर जाना। ओके, गेट आउट फ्रॉम हियर बोलते हैं ना कि यहाँ से बाहर चले जाओ, इसलिए हम गेट आउट यूज करते हैं। गिव अप मैंने आपको बताया था इससे पहले, गिव अप होता है छोड़ना। ओके, एग्जांपल मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। फिर होता है गिव अवे, आपने अक्सर सुना होगा यूट्यूबर्स लोगों को, वैसे तो मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं अभी आपको अभी गिव अवे नहीं दे सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता ठीक है, तो डेफिनेटली विल डू इट, हम लोग उसको करेंगे जल्दी। बट गिव अवे मतलब होता है बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, कुछ चीज बांटना, जैसे कि भाई ऑफर्स वगैरह के बांटते हैं यूट्यूबर्स वगैरह कि आज हम गिव अवे करने वाले, भाई गिव अवे करने वाले, तो गिव अवे मतलब होता है बांटना, याद रखिएगा, ठीक है। फिर गिव आउट। गिव आउट मतलब होता है घोषणा करना, किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए घोषणा करना, ठीक है। आगे देखते हैं लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, परवरिश करना, याद रखिएगा क्या होता है लुक आफ्टर मतलब कि देखभाल करना, परवरिश करना। जैसे कि माय यंगर ब्रदर इज लुकिंग आफ्टर माय फैमिली, ओके, आफ्टर माय फादर्स डेथ, कि मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे परिवार का देखभाल कर रहा है मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद, इस तरीके से हम
ये सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सेंटेंस बनाया जा सकता है। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं कि लुक इनटू मतलब होता है ध्यान देना या फिर देखना। लुक इनटू मतलब ध्यान देना या फिर देखना, ठीक है ना। बहुत इजी सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं, जैसे कि आई विल लुक इनटू द केस। ओके, मैं केस पर ध्यान दूंगा, फिर मैं केस को देखूंगा, इस तरीके से। देन टेक डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। टेक डाउन होता है लिखना। ओके, टेक डाउन होता है लिखना, जैसे कि शी इज टेकिंग डाउन अ स्टोरी, वह एक स्टोरी लिख रही है, याद रखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक डाउन लिखना। ओके, देन इट अप, इट अप मतलब बहुत ही इजी है। इट मतलब खा डालना, किसी व्यक्ति को, किसी चीज को खा डालना, खत्म कर लेना खा के, ठीक है। तो इट अप। फिर होता है सेल आउट, सेल मतलब होता है कि बेच डालना। ओके, बेच डालना, ये भी बहुत इजी है। फिर होता है ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब होता है फूंक मारकर बुझाना, जैसे कि ब्लो आउट द कैंडल, किसी भी चीज को फूंक मारकर बुझाना। जनरली कैंडल के लिए यही हम इसको यूज करेंगे। ओके, ब्लो आउट द कैंडल। फिर होता है लुक फॉर, मतलब होता है खोजना, याद रखिएगा। लुक फॉर मतलब होता है खोजना, ढूंढना, जैसे कि द बॉयज आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। ओके, द बॉयज आर लुकिंग फॉर जॉब, तो लड़के जो है वो नौकरी की तलाश में है या नौकरी खोज रहे हैं, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। देन टेक ओवर मतलब आपको पता है, टेक ओवर मतलब होता है अधिकार में लेना। जब कोई कंपनी या किसी कंपनी को अपने अधिकार में ले लेती है, उस जगह पर हम वर्ड यूज करते हैं, वो है टेक डाउन। सॉरी, टेक डाउन मतलब टेक ओवर, ठीक है ना, याद रखिएगा। टेक ओवर, ओवरटेक अलग होता है और ये होता है टेक ओवर। जब कोई कंपनी किसी छोटी कंपनी को, जो कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को या बड़ी कंपनी किसी चीज को जब अपने अधिकार में ले लेती है, तब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक ओवर, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, फर्स्ट से लेकर के 30 तक 30 मैंने आपको आज फ्रेजल वर्ब पढ़ाए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, और डेफिनेटली अगर एग्जाम में इतने सारे फ्रेजल वर्ब आपको नहीं आए, तो आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस फ्रेजल वर्ब को अपने कम्युनिकेशन में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में, आज के वीडियो में मैं आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज हमने केवल और केवल फ्रेजल वर्ब पढ़ा, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब बहुत ही इजी होता है, कोई इसमें टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको समझना इतना है कि जब भी किसी वर्ब के बाद, ठीक है ना, एक प्रीपोजिशन को ऐड किया जाए, ओके, और उन दोनों को मिलाकर अलग मीनिंग निकाला जाए, तो उस अलग मीनिंग को ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, डिफरेंट तरीके से, और कौन सी चीज़ें हमारे इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत जल्दी हमें बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है कोरबा से भी, आउट ऑफ कोरबा से भी, जो कटघोरा से हैं, जो पाली से हैं, जो इधर रामपुर से हैं, करतला से हैं, जो ऑल ओवर कोरबा से बहुत ज़्यादा हमको फ़ोन आता है, किस लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए। और हमारे पास सेटअप था नहीं, तो हम ऑनलाइन अभी करा नहीं पाए थे, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं सिलेबस बनाना चालू कर दिया हूँ। बहुत ही जल्दी हम प्रॉपर ऑल ओवर कोरबा के लिए या फिर कोरबा के जो बाहर से हैं उनके लिए भी एक ऑनलाइन कोर्स लेकर के आ रहा हूँ। तो बी रेडी गाइज, बिकॉज आई एम कमिंग विथ okay a special and fantastic spoken English course, and the course will be very easy and very understandable, got it? So it will be very good for you. चलिए, thank you so much for watching this video, and if you want to learn English, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ऑफलाइन तरीके से, definitely Backbenchers Institute is always open for you. Okay, thank you so much guys.